हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो अगर जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और अभी इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या अभी इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो या नहीं, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे इथेरियम के बारे में कि एक्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। एंड अलॉन्ग विद दैट हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बीटीसी के बारे में कि एक्जैक्टली बीटीसी के प्राइस के अंदर भी क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो ये सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहाँ से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो कल भी हमने यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस किया था कि जब बिटकॉइन के प्राइस समवेयर अराउंड इस जोन के आसपास कंसोलिडेट हो रहा था, ठीक है, तो समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास प्राइस कंसोलिडेट हो रहा था, तब भी हमने यहाँ पर जो है डिटेल्स में डिस्कस किया था कि एक्जैक्टली हमें जो है यहाँ पर मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट है देखने को मिलेगा। तो लाइक अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी बीटीसी ने इसी जोन के आसपास अपना सपोर्ट लिया। आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन यहाँ से हमें प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिला। ठीक है, तो यहाँ पर फास्ट मूवमेंट हुआ एंड अगेन वी हैव सीन ए सपोर्ट ओवर दैट जोन जो कि है 30,176। इसी जोन के आसपास भी हमें सपोर्ट देखने को मिला। आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन यहाँ से हमें फिर से प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिला। बट यहाँ पर कल रात को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइस हमें इसी जोन के आसपास देखने को मिले जो कि है 30,400 या फिर 500 के जोन के आसपास। तो प्राइस तो यहाँ तक नहीं आया, बट अबव दिस जोन के आसपास आने के बाद प्राइस ने एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ से ली। तो अभी इस टाइम पे प्राइस नीचे आ रहा है, तो हम यहाँ से नेक्स्ट क्या एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन यही होगा कि हमें जो है यहाँ पर बीटीसी के प्राइस थोड़ा और भी नीचे देखने को मिल सकता है, जो कि फास्टली हमें प्राइस 31,000 के आसपास जो जोन है 31,016 इसी जोन के आसपास हमें एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। एंड लेटर ऑन अगर ये जो लोकल सपोर्ट है, इस सपोर्ट पे अगर प्राइस सस्टेन नहीं कर पाता है तो हमें प्राइस इसी जोन पे देखने को मिलेगा जो कि है 30,080 के आसपास। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा। एंड यहाँ पर नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अगर आप ऐसे देखो ना, तो यहाँ पर इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। अगर आप ऐसे चीज़ों को देखोगे तो आपको यहाँ से ये आइडेंटिफिकेशन मिलेगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर जो है प्राइस हमें कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। एम काइंड ऑफ पैटर्न की तरह हमें देखने को मिल रहा है, जिसका नेकलाइन होगा 30,941। ठीक है, और यहाँ से नेकलाइन का अगर ब्रेकडाउन होता है दैट मीन्स कि हमें प्राइस 30,700 के आसपास हमें देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि एग्जैक्टली बीटीसी में हमें नेक्स्ट क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट एंड पॉजिटिव न्यूज़ की अगर आप बात करोगे तो हमें यहाँ पर बहुत सारे न्यूज़ देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण हो सकता है कि हमें मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिले। तो ब्लैक रॉक के नाम तो आप में से सभी ने सुना ही होगा। तो ब्लैक रॉक अभी इस टाइम पे क्या कर रहा है कि ब्लैक रॉक ने फिर से अपना बिटकॉइन ईटीएफ का फाइलिंग कर दी है। तो पहले जब सेक ने यहाँ पर रिजेक्ट किया था, तो सेक का जो रिजेक्ट करने का कारण यही था कि सेक ने बताया था कि एग्जैक्टली जो भी डॉक्यूमेंट्स ब्लैक रॉक एंड बाकी फिडेलिटी ने सबमिट किया था, तो यहाँ पर जो सबमिशन हुई है उनमें पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं है जो फेड यहाँ पर सेक को चाहिए होता। तो अभी इस टाइम पे यहाँ पर फिर से अभी ब्लैक रॉक ने अपना बिटकॉइन ईटीएफ एप्लीकेशन फाइल कर दी है। तो होपफुली कि ये अप्रूव हो जाए। अगर ये अप्रूव होने की अगर होता है और इसका न्यूज़ अगर मार्केट के अंदर आती है तो आपको बीटीसी के प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बीटीसी के प्राइस के मूवमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि एग्जैक्टली आपको बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें देखने को मिलेंगे या फिर ऑल्ट्स बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अब इस टाइम पे देखोगे तो बीटीसी अगर ऊपर जाएगा ना, तो बीटीसी ऊपर जाएगा दैट मीन्स क्या होगा कि ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर हमें थोड़ा यहाँ पर साइडवेज मूवमेंट या फिर कुछ ऐसे ऑल्ट्स होंगे जो ऊपर जाएंगे। रीजन बिंग ज़्यादा पैसे जो है अभी इस टाइम पे बीटीसी के अंदर ही लगा होगा, तो बाकी यहाँ पर लोग ऑल्ट्स के ऊपर उतना इंटरेस्ट नहीं देंगे। ठीक है, जिसके कारण हो सकता है कि आपको ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर ज़्यादा मूवमेंट्स ना देखने को मिले। एंड यहाँ पर द नेगेटिव न्यूज़ इज दैट कि बाइनेंस स्पॉट ट्रेडिंग का जो अभी इस टाइम पे वॉल्यूम है वो 70% डाउन हुआ है लास्ट, अगर आप 2021 से कंपेयर करो या फिर 2022 से। यानी कि कोविड के टाइम पे भी यहाँ पर बाइनेंस में ऐसा ड्रॉप डाउन नहीं हुआ है ट्रेडिंग वॉल्यूम के अंदर अभी इस टाइम पे जैसे ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिला है। स्पॉट ट्रेडिंग में 70% का डाउन हमें देखने को मिला है। तो इसके पीछे बहुत सारे ऐसे रीजंस है। तो रीजंस में से अगर आप यहाँ पर पॉइंट आउट करोगे तो यहाँ पर मेजर रीजन यही है कि ये बाइनेंस के ऊपर जो भी एलिगेशंस है अभी इस टाइम पे बहुत सारे सेक ने भी एलिगेशंस लगाए, बहुत सारे कंट्रीज से बाइनेंस खुद भी यहाँ पर एलिमिनेट हो रही है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल्स हो रही है बहुत सारे कंट्रीज के अंदर, जिसके कारण बाइनेंस के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस तो मैं इसको नहीं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी एलिगेशंस यहाँ पर जो भी बाइनेंस के ऊपर यहाँ पर ब्लेम किया गया है वो हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये करेक्ट
भी हो, क्योंकि अगर यहाँ पर सेक ने, मैं मानता हूँ कि सेक ने बाइनेंस के ऊपर यूएस में कुछ अपना यहाँ पर जो है मनी लॉन्ड्रिंग या फिर इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए सेक को सू किया है, तो उसमें हो सकता है कि यहाँ पर सेक गलत है, बट यहाँ पर बाकी कंट्रीज से क्यों आप निकल रहे हो, जहाँ पर रेगुलेटरी स्ट्रांग है वहाँ से अब इस टाइम पे बाइनेंस निकल रहा है। दैट मीन्स क्या है कि बाइनेंस के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो हमें नहीं पता है। अगर जो भी होता है अभी इस टाइम पे राइट नाउ वी डोंट हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग द न्यूज़ेस, तो बाकी जब भी कोई इसका वर्डिक्ट निकल के आएगा तब जाके जो हम यहाँ पर वी कैन कमेंट इट ऑन इट। बट यहाँ पर मैं आप सबको यही बोलूँगा कि जैसे ही हमेशा के लिए मैं बोलता हूँ कि बाइनेंस हो या फिर किसी भी एक्सचेंज हो, कोई पे भी ट्रस्ट नहीं करनी चाहिए। जहाँ पर भी आपका हार्ड अर्न्ड मनी लगा हुआ है वो आप अपने यहाँ पर किसी भी हार्डवेयर वॉलेट के अंदर ट्रांसफर करके ले सकते हो, ठीक है, चाहे बाइनेंस हो या फिर कोई भी एक्सचेंज हो। एंड स्पेशली बाइनेंस को लेकर अगर आप देखोगे तो बाइनेंस को लेकर बहुत सारे फंड्स है। अगर आप कुछ करते हो तभी जाके आपके ऊपर कुछ यहाँ पर जो है फंड्स निकल के आती है, ऐसा तो यहाँ पर बिल्कुल भी कोई भी फंड्स नहीं निकालेगा। बाकी कॉइनबेस को अगर आप देखोगे तो कॉइनबेस के ऊपर सिर्फ सेक ने अपना यहाँ पर शो किया है, बाकी बाकी और कंट्रीज के अंदर कॉइनबेस सही से चल रहा है। अभी इस टाइम पे कॉइनबेस ईटीएफ के ऊपर भी लिस्ट हो रहा है। तो ये सब चीज़ों को देख के मुझे लगता है कि एग्जैक्टली कॉइनबेस अपने जगह पे यहाँ पर फाइट कर रहा है, एंड कॉइनबेस के ऊपर बाकी और भी ऐसे कोई एलिगेशंस नहीं आ रहे। तो आपको क्या लगता है बाइनेंस को लेकर, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी ज़रूर से बता सकते हो। तो चलिए फिर हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर इथेरियम के बारे में कि एग्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट होगा। तो इथेरियम अगर आप देखो तो इथेरियम के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। कल रात को जैसे ही हमने यहाँ पर इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर बात की थी कि इथेरियम अगर इसी ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेता है तो प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो एग्जैक्टली हमें यहाँ से प्राइस के अंदर थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिला। लाइक यहाँ पर बहुत माइनर चेंजेस है प्राइस के अंदर। अब इस टाइम पे इथेरियम यहाँ पर एक माइनर सपोर्ट पे है 1949 पे, ठीक है। तो 1949 पे ये जो जोन है, इसी जोन पे इथेरियम के लिए कैसे सपोर्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इथेरियम के लिए एक सपोर्ट बना देते हैं। सबसे पहले इसी जोन पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एग्जैक्टली इसी जोन पे 1950 आप पकड़ लो कि 1950 के आसपास यहाँ पर हमें इथेरियम के लिए एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और ये जो जोन है ना यहाँ पर 1949 या फिर 50, इसी जोन पे प्रीवियसली ऑलरेडी हमें यहाँ पर वीक रेजिस्टेंसेस देखने को मिले हैं, ठीक है। तो अगर आप प्रीवियसली देखोगे तो यहाँ पर जस्ट जो रिसेंटली हमें देखने को मिला है, तो यहाँ से हमें एक रिजेक्शन देखने को मिला। आफ्टर दैट रिजेक्शन ऐसा हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला। एंड अगेन वी हैव सीन ए लॉट ऑफ सपोर्ट ओवर दैट ट्रेंड लाइन, जो कि यहाँ पर सबसे पहले हमें इसी जोन पे देखने को मिला। एंड अगेन वी हैव सीन ए सपोर्ट ओवर दैट जोन, एंड अगेन हमें जो है यहाँ पर समवेयर अराउंड इस जोन के आसपास भी सपोर्ट देखने को मिला है। तो यहाँ पर इस टाइम पे आप क्या कर सकते हो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट यही है कि 1949 ये जो जोन है, इसी जोन का अगर इथेरियम ब्रेक डाउन करता है तो हमें यहाँ से प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। और यहाँ से ब्रेक डाउन होने के बाद फिर से अगर इथेरियम ऊपर जाता है तो अगर आप देखोगे तो प्राइस जो है यहाँ पर लोअर लोज बनाता जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं इसी तरीके से अगर प्राइस फॉल होता रहता है तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बनेगा, और यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद हमें डायरेक्टली प्राइस इसी जोन के आसपास देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो कि होगा समवेयर अराउंड 1934 के आसपास, जो कि एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रहेगा इथेरियम के प्राइस के लिए। और इथेरियम नीड टू होल्ड दिस सपोर्ट, और इसी जोन के आसपास आता है तो हमें यहाँ से इथेरियम के प्राइस के अंदर फॉर श्योर एक मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि 1945 या फिर 1950 के आसपास जो हमें देखने को मिले। आई होप कि आपको यहाँ पर इथेरियम के बारे में भी समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आप ऑल्ट्स की बात करोगे तो हर एक ऑल्ट के प्राइस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट देखने को मिल रहा है, जैसे अभी इस टाइम पे बीटीसी का मूवमेंट है। बाकी आपको और भी किसी भी ऑल्ट के ऊपर डिटेल्स में जानकारी चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।